भाई दक्षिण भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की कैसी स्थिति है ये मोदी भी जानते हैं, शाह बाबू भी जानते हैं, ये जानता है एक एक बीजेपी का कार्यकर्ता। इसीलिए एक बहुत बड़ी डील की गई थी, लेकिन जिस शख्सियत के आधार पर यह डील की गई थी वही शख्सियत की पोल पट्टी खोलकर सामने आ चुकी है। जी आज एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। जिस व्यक्ति के नाम पर वोट मांग रहे थे मोदी जी, जिसे जिताने के लिए जनता से अपील कर रहे थे मोदी जी, जिस व्यक्ति के साथ गलबैयां कर रहे थे मोदी जी, जिस व्यक्ति को जीतने के बाद यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि मोदी जी कितने मजबूत हो जाएंगे, जानते हैं वो हैवान निकला है। मैं हैवान शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, 3,000 से ज्यादा ऐसी वीडियो क्लिप निकलकर सामने आई हैं जिससे पता लगता है वो व्यक्ति कितना घिनौना है और उस घिनौने व्यक्ति के लिए मोदी जी वोट मांग रहे थे। ये सारी की सारी कहानी खुलकर सामने आ गई है कि कैसे दक्षिण भारत के एक राज्य में बीजेपी ने एक राजनीतिक दल से अपनी साख, अपनी इज्जत, अपना दाव बचाए रखने के लिए गठबंधन किया था। वो शर्त भी खुल गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। यह सबसे बुरा दौर है खासकर बीजेपी के लिए, मोदी और शाह के लिए। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जो बात वो पहले चोरी छिपे किया करते थे वो सारी की सारी चीजें खुलने लगी है। कैसे लोकतंत्र का माहौल उड़ाया, खुल गई पोल। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में किस तरह से शराब माफिया, सट्टा माफिया और तो और दोस्तों किस तरीके से इन्होंने बीफ बेचने वाली कंपनियों से पैसे ठूंसे हैं वो खुल गया। आपके और हमारे परिवार वाले जब बीमार पड़ते हैं तो हम दवाइयां खरीदने जाते हैं, लेकिन कई दवाई की कंपनियां ऐसी थी जिनके जो सैंपल थे फेल हुए, उसके बाद उन्होंने भर भर कर चंदा बीजेपी को दिया। इसीलिए उनकी कंपनी पर, उनकी दवाओं पर कोई किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगा क्योंकि उन्होंने बीजेपी को चंदा दिया था। ये सारी बातें खुल गई थी, लेकिन किसी ने सोचा नहीं होगा मोदी जी मंच पर खड़े होकर जिसे अपनी इज्जत बता रहे हैं वही सबसे गंदा आदमी निकलेगा। मैं बात कर रहा हूं इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के पोते की। सबसे पहले मैं माफी चाहूंगा क्योंकि भाई उस आदमी ने सिर्फ समाज को कलंकित नहीं किया, हमारी सभ्यता और संस्कृति को कलंकित नहीं किया, बल्कि मेरा जो नाम है उसे भी कलंकित किया। जी हाँ, उसका नाम है प्रज्वल रेवन्ना, मेरा नाम है प्रज्वल गौतम। तो प्रज्वल रेवन्ना नाम का जो व्यक्ति है HD देवेगौड़ा के बेटे का बेटा है, यानी कुमारा स्वामी का बेटा है। हासन सीट से NDA का प्रत्याशी है। बीजेपी और जनता दल सेक्युलर के बीच गठबंधन है। ये कैसे हुआ और किस शर्तों पर हुआ है, आज जब आप पोल खोलते हुए देखेंगे तो आप भी कहेंगे वाह, ये जितने भी लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर मोदी जी ने बातें बोली थी सारी की सारी झूठी थी क्या। सबसे पहले मोदी जी का बयान सुन लीजिए। हासन लोकसभा से NDA के श्री प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र HD कुमार स्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। तो सुना आपने मोदी जी क्या कहते हैं कि अगर आपको मोदी जी को मजबूत करना है तो प्रज्वल रेवन्ना नाम के इस व्यक्ति को जिताना होगा। कर्नाटक की हासन सीट से जनता दल सेक्युलर की टिकट पर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन JDS यानी उसके पप्पा की, उसके दद्दा की जो पार्टी है वो NDA का हिस्सा है, बीजेपी का सहयोगी साथी है। और मोदी जी आजकल इसी चीज का कीर्तन गा रहे थे कर्नाटक के अंदर, क्योंकि जानते हैं दक्षिण भारत में, केरल में तो उम्मीद है नहीं, तमिलनाडु में भी फटकार के भगा दिए गए। AIADMK के साथ इन्होंने गठबंधन किया था, अब कर्नाटक आखिरी उम्मीद थी। इसके आधार पर इन्होंने JDS के सामने हथियार डाले, लेकिन हथियार किसने क्यों डाले वो मैं दिखाऊंगा आपको। दरअसल इन्होंने कहा कि अगर आप प्रज्वल रेवन्ना को जिताते हैं तो मोदी जी मजबूत होंगे, लेकिन इस आदमी की करतूत देखने के बाद आप घिन करने लगेंगे। इनसे ही नहीं, मतलब प्रज्वल रेवन्ना से ही नहीं, बल्कि इनके सहयोगियों से भी। कहेंगे जो बात इस देश का प्रधानमंत्री मंच से लेकर लाल किले की प्राचीर पर बोलता रहा वो झूठ थी। क्यों? क्योंकि जनता दल सेक्युलर के साथ जो गठबंधन हुआ है ना, वो इसी क्लिप के आधार पर हुआ। पहले मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर देखिए, कितने खुश नजर आ रहे हैं ना मोदी जी। गठबंधन हो गया कर्नाटक के अंदर, वाह वाह। संदीप चौधरी कमेंट्री के नाम से ट्वीट किया गया, बताया जा रहा है कि करीब 2700 महिलाओं का यौन शोषण करने वाला प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी भाग गया है। ये भाग गया है। HD देवेगौड़ा खड़े बैठे हुए हैं,
खड़े हुए हैं मोदी जी के बराबर में कुमारस्वामी, और कुमारस्वामी का ही लड़का है ये। क्या ये बिना केंद्र सरकार की मदद के संभव है? प्रज्वल और उनका परिवार नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी है। क्या यही वजह है कि मोदी चुप है? क्या नरेंद्र मोदी जी को पहले से पता था? और क्या वह सांसद प्रज्वल को बचा रहे हैं? मोदी जी प्रज्वल द्वारा पीड़ित महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये तो बताना पड़ेगा बाबूजी। अब कितनी बातें कर लीजिए, मंगलसूत्र छीनेगी ना कांग्रेस, पहले बचा लीजिए, बचाइए। इस आदमी के लिए वोट मांग रहे थे, शर्म आनी चाहिए, आना चाहिए मंच पर और कहना चाहिए कि उसे वोट दिया, इसके लिए माफी मांगता हूं, गिड़गिड़ाइए। वरना नारी सम्मान का शब्द इस्तेमाल मत करिएगा मोदी जी, प्लीज। अभी दिखाता हूं असलियत, खबर जो है असली अब आएगी। जनसत्ता को पढ़िए। बीजेपी नेता ने किया 2976 अश्लील वीडियो वाली पेनड्राइव मिलने का बड़ा दावा। प्रज्वल रेवन्ना मामले में महिला आयोग भी सख्त है। कितनी सख्त है पता लगेगी, मोदी जी के बिना क्या कर पाएंगे। आगे पढ़िए। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में आज बीजेपी नेता ने एक बड़ा खुलासा किया। बीजेपी नेता ने दावा किया कि उन्होंने अश्लील वीडियो से भरी एक पेन ड्राइव पहले भी मिली थी, जिसके बारे में प्रदेश अध्यक्ष को सूचित किया था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को सूचित किया था। इस पूरे विवाद में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और सांसद प्रज्वल रेवन्ना का नाम सामने आया है, जिसमें कर्नाटक की सियासत में खलबली मच गई है। जानकारी के मुताबिक हाल ही में इसी साल 2024 में होल नरसिंहपुरा में बीजेपी के उम्मीदवार रहे देवराज गौड़ा, जो बीजेपी के नेता भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष वीवाई विजेंद्र को पत्र लिखा था। मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया कि जेडीएस के एनडीए उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना समेत एचडी देवेगौड़ा परिवार के कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगे हैं। खबर पढ़ते आई, खबर बहुत जरूरी है दोस्तों समझना कि कैसे इन्होंने टाई अप किया है, कैसे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स ही नहीं, कैसे महिलाओं के इज्जत से खिलवाड़ करने वाले व्यक्ति के साथ ये मिलकर गठजोड़ करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके हाथ में एक पेन ड्राइव लगती है जिसमें प्रज्वल रेवन्ना यानी इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का पोता अश्लील हरकत करता हुआ पाया जाता है। और कर्नाटक के अंदर मजबूर है बीजेपी, इसलिए उससे टाई अप करने के लिए इस पेन ड्राइव का इस्तेमाल किया गया। मैं खुलासा करने जा रहा हूं, देखिएगा कैसे। बीजेपी नेता देवराज का कहना था कि पेन ड्राइव में कुल 2976 वीडियो हैं और इनमें से नजर आ रही कुछ महिलाएं सरकारी अधिकारी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया इन वीडियोस का इस्तेमाल यौन गतिविधियों को जारी रखने और ब्लैकमेलिंग के लिए किया जाता रहा है। रिपोर्ट में बीजेपी नेता ने दावा किया कि पेन ड्राइव में ऐसे वीडियोस और फोटोज थे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के पास भी पहुंचे थे। उन्होंने खुलासा किया है इस बात का। क्या कहा था बीजेपी के नेता ने, सुनिए। जेडीएस से गठबंधन न करने की सलाह दी गई थी। बीजेपी नेता देवराज गौड़ा ने अपने पत्र में लिखा था कि अगर हम हासन लोकसभा सीट से जेडीएस उम्मीदवार को नॉमिनेट करते हैं तो ये वीडियोस ब्रह्मास्त्र हो सकते हैं। इतना ही नहीं, अपने पत्र में उन्होंने कहा था कि गठबंधन होने की स्थिति में हमारी पार्टी पर बलात्कारियों का समर्थन करने का आरोप लग सकता है। सुन लो भैया, लगेगा आरोप। बीजेपी नेता ने जेडीएस के साथ गठबंधन न करने की भी सलाह दी थी, लेकिन इतने मतलब मासूम है देवराज गौड़ा, इतना भूल गए कि भाई इनका इस्तेमाल सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता ऐसी वीडियोस का कि दूसरे को डरा धमकाकर उसे हरा दिया जाए। इसलिए भी किया जाता है जब आप कहीं कमजोर होते हैं तो उनकी पार्टी से गठबंधन करके आराम से कर्नाटक में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल की जाए। आपको मालूम है कर्नाटक में 10 करोड़ से ज्यादा का इश्तेहार बीजेपी ने यूट्यूब चैनल गूगल को दिया। यह काम कैसे हुआ, कैसे जेडीएस और बीजेपी का गठबंधन हुआ, किन शर्तों के साथ, ऐसा क्या दिखाया कि जेडीएस कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के साथ आ गई? सवाल तो उठेगा। मोदी जी बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं ना, आज जवाब तो देना पड़ेगा। मंगलसूत्र चिल्ला रहे थे, इस रेपिस्ट का कर रहे थे वो गुणगान बखान, जवाब देना मोदी जी। नमस्कार।